चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने तात्पर्य बता दिया था कि आपको लास्ट टाइम क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से इसमें मोड होता है। एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन लिखा हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन, ये आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में देख पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें यदि मैं बात करूं तो 2 टाइप से इसमें करंट वर्क करती है। एक होती है आपकी होल्डिंग करंट और दूसरी होती है लैचिंग करंट, ठीक है। सर होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट, ठीक है। देखो लैचिंग करंट क्या होता है, एनोड करंट का वह मिनिमम मान होता है, ठीक है, वो वह मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर एससीआर ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ओके, होल्डिंग करंट एनोड करंट का वह मिनिमम, सॉरी लैचिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट एनोड करंट का वह मिनिमम मान होता है, वह मिनिमम मान जिस पर जो हमारा एससीआर होता है वो ऑफ कंडीशन में चला जाता है। मतलब जब हमें ऑफ करना होता है तो होल्डिंग करंट अप्लाई करना होता है, और सॉरी लैचिंग करंट अप्लाई करना होता है। होल्डिंग करंट क्या होती है, एससीआर को ऑन बनाए रखने के लिए, कंडक्शन कंडीशन में बनाए रखने के लिए जिस मिनिमम करंट की आवश्यकता होती है उसको हम होल्डिंग करंट कहते हैं। हमेशा होल्डिंग करंट लैचिंग करंट से अधिक होती है, या आप कह सकते हैं कि लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से कम होती है, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होती है लगभग आप मान सकते हैं कि यदि होल्डिंग करंट 2 एम्पियर है तो आपका लैचिंग करंट लगभग होगा 1.98 एम्पियर, लगभग 0.02 एम्पियर का अंतर होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बेटा इतना सभी को? देखो ये दोनों जो होल्डिंग करंट होता है और लैचिंग करंट जो होता है वो यहीं कहीं पर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसपास ही होते हैं, बिल्कुल आसपास होते हैं, ठीक है। होल्डिंग करंट ऊपर वाला है और लैचिंग करंट आपका नीचे वाला है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर ये जो मैंने मार्क किया हूँ? दिख रहा है ना? क्लियर? क्लियर है बेटा? आवाज आ रही कि नहीं? सर आ रही है। हाँ ठीक है। तो देखो होल्डिंग करंट क्या है कि इसको कंडक्शन कंडीशन में बनाए रखती है, और लैचिंग करंट क्या होती है, वह मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर, या कह सकते हैं कि वह मैक्सिमम वैल्यू, वह मैक्सिमम वैल्यू जिस पर नहीं, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, वह मिनिमम वैल्यू है जिस पर हमारा जो एससीआर है वो टर्न ऑफ कंडीशन में चला जाता है। टर्न ऑन कंडीशन में बनाए कौन रखता है, होल्डिंग करंट, और टर्न ऑफ कंडीशन में होल्डिंग हमारा करंट, लाता है लैचिंग करंट, ठीक है। लैगिंग करंट। हाँ लैचिंग LACHING, LATCHING, ठीक है, LATCHING लैचिंग करंट, और होल्डिंग करंट HOLDING होल्डिंग करंट, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको समझने का आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप इसको समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर आप क्या समझेंगे कि क्या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, क्या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है, क्या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, हम उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आपका
यहाँ पर देखो जीरो जीरो स्टेट में आपका वोल्टेज है, पहले वोल्टेज का मान जीरो है, हम फॉरवर्ड ये करंट है, ये रिवर्स करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज सॉरी रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। रिवर्स मतलब कि वही रिवर्स, देखो ये वाला कब है, जब हम वोल्टेज जब हम बैटरी को फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट करते हैं, और ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, जब हम बैटरी को रिवर्स बैच में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम बैटरी को फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट करके धीरे धीरे वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन हमारा एससीआर कंडक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, मतलब J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में होते हैं, लेकिन J2 जंक्शन नहीं टूटने के कारण हमारा जो एससीआर है वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखो, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि या कि बहुत ज्यादा वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि J2 जंक्शन भी टूट जाएगा और आपका डायोड कंडक्शन करने लगे, अचानक करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, देखो वोल्टेज के मान को हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट का मान देखो, ये करंट है, करंट का मान बहुत कम है, मतलब फ्लो ही नहीं कर रहा है लगभग। तो ये स्टेट जो बताई गई, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेट बताई गई है, ये इसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। अब हमने क्या किया कि वोल्टेज के मान को एक लिमिट तक बढ़ाने के बाद में हमने गेट पे हमने पल्स अप्लाई कर दिया। जैसे ही पल्स अप्लाई किया तो इस पॉइंट, मतलब कितना करंट था, लगभग इतने करंट के बराबर में ही हमने क्या किया, मतलब गेट पल्स अप्लाई किया, तो ये अचानक करंट एकाएक फ्लो होने लगती है। इसका मतलब ये है कि J2 जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। अब जब हमने गेट को अप्लाई कर दिया, तो आपका जो एससीआर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? देखिए, तो यहाँ पर हमने दो मोड पढ़ लिया, एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जब हम बैटरी के एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड एससीआर के एनोड और कैथोड के बीच में बैटरी को रिवर्स बैच में कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड चला जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में J1 और J3 जंक्शन रिवर्स बैच में होते हैं, लेकिन जो मिडिल का जंक्शन J2 होता है वो फॉरवर्ड बैच में होता है। ठीक है, जो आपके मिडिल का जो जंक्शन है J2, वो क्या होगा, फॉरवर्ड बैच में होगा, जबकि आपके दोनों एंड में एनोड साइड और कैथोड साइड के जो जंक्शन है वो रिवर्स बैच में चले जाते हैं। तो जब दो जंक्शन आपके रिवर्स बैच में चले जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि आपका जो बैटरी है वो रिवर्स बैच में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हाँ, ये वाला जो वो हो जाएगा कंडीशन, ये हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, इसमें आपका डायोड बिल्कुल कंडक्शन, आपका एससीआर कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आपका कंडक्शन नहीं करेगा। कब करेगा, जब बहुत ही ज्यादा आप रिवर्स बैच में वोल्टेज को मान को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो डायोड है वो उसके जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और कई बार केस में, ऐसे केस में आपका डायोड सॉरी एससीआर खराब हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट प्रॉब्लम होगी, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करते जाओगे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे हीट होकर आपका जो एससीआर है वो बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एससीआर को यूनी डायरेक्शनल डिवाइस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करने वाले डिवाइस होती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करने वाली डिवाइस होती है। ओके, हाँ, फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक से तात्पर्य यही है कि देखो, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज, यहाँ पर एक्चुअली मार्किंग होती है। अब जो भी आपका एक्चुअली जिस वोल्टेज के लिए, जितने के लिए आपका डिजाइन किया गया है कि इतने इनपुट पे ये ऑपरेट होने वाला, तो वो लिखा होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज लिखा होता है कि इतने वोल्टेज में ये ऑपरेट हो जाएगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके आप उसको एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं कि हाँ, यदि बोला गया है कि 0.7 वोल्ट पे या 2.2 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे ये ऑपरेट होने वाला है, तो आपको 6 वोल्ट अप्लाई करके आपको इसका स्टडी करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि इसकी ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कितनी वोल्ट तक रहेगा, रिवर्स, फिर इसके बाद कंडक्शन मोड इसमें कब आएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, ये चीजों को हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर
समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। ठीक है, ये तो SCR हैज 3 बेसिक स्टेजेस। फर्स्ट वन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। सेकेंड वन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और ऑन स्टेट। दिस स्टेज इज ऑन स्टेज। ठीक है, ये ऑन स्टेट में यहाँ पर होता है, और ये जो दोनों स्टेट यहाँ पर दिखाए गए हैं स्टेट, ये दोनों एक तरह से ऑफ स्टेट बताए गए हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा डायरेक्ट कंडक्शन नहीं करता बेटा, हमारा ये मेन स्टेट है, इसी में हम SCR का यूज करते हैं। मतलब उसका जो एप्लीकेशन है वो आपके किस स्टेट में है, वो आपके ये ब्लॉकिंग मोड और ये आपका ऑन कंडीशन, मतलब ये कंडक्शन मोड है। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया है, देखेंगे फर्स्ट में इन दिस मोड और स्टेट द SCR ऑपरेशन इज सच दैट it blocks forward current conduction that would normally be carried by a forward biased diode। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में दो जंक्शंस फॉरवर्ड में होते हैं, एक जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में तीनों जंक्शन ब्रेक हो जाते हैं, और जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है इसमें दो जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं जो कि ब्रेक नहीं होते हैं, और एक ही जंक्शन फॉरवर्ड में होता है। इससे तात्पर्य ये है कि हमारा SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, ध्यान रखना। मतलब कि जो SCR होता है तीन टर्मिनल 4 लेयर 3 जंक्शन वाला डिवाइस होता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, जिसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। तो सर इसकी इंपॉर्टेंस हिंदी ऑफ में SCR क्या है? इट हैज स्मॉल साइज एंड गिव्स ट्रबल फ्री सर्विस। ठीक है, क्या होता है, ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटी डिवाइस होती है, इसको किसी भी एक पतली चिप के ऊपर हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है, कॉम्पैक्ट रूप होता है इसका, और ये ट्रबल फ्री सर्विस देता है, बिना किसी प्रॉब्लम्स के हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है। रिलायबल, फास्ट एक्शन एंड लाइट वेट। ठीक है, ये रिलायबल होता है किसके? फास्ट एक्शन के लिए काफी रिलायबल होता है, काफी फास्ट एक्शन आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वेट होता है काफी लाइट होता है, छोटी सी डिवाइस है, लाइट वेट डिवाइस होती है। नो मैकेनिकल पार्ट्स, इसलिए ये इसका जो ऑपरेशन होता है ये नॉइसलेस होता है। ठीक है, इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, जिससे ये जो ऑपरेशन इसका होता है वो नॉइसलेस ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे रेक्टिफिकेशन में, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, स्टैटिक स्विचेस में, मोटर स्पीड कंट्रोल, बैटरी चार्जर एंड हीट कंट्रोल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ठीक है SCR, बस यही चीजें हैं। इसका एप्लीकेशन आपने देख लिया है, और इसका इम्पोर्टेंस ये है, या इसको आप बोल सकते हैं इसका एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ SCR। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। सर जी वो हिंदी में मटेरियल मिल सकता है क्या, नोट्स बनाना